कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का मतलब ये है कि अपने इमोशंस पे, अपनी सब चीज़ों पे कंट्रोल होना, उसको उसी तरह से देखना, या फिर उन चीज़ों को बैलेंस करना जो आपको इमोशनली, अगर किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया है या आप किसी चीज़ में परेशान है, तो अपने इमोशंस को आप अच्छी तरह से देख पाएँ या फिर उस लेवल पे आप जा सकें जहाँ पर आपके इमोशंस हील होते हैं। आप वुंडेड जगह से काम नहीं करते। तो ये क्या होता है, डेविल की एनर्जीज तब आती हैं जब आप अपने इमोशंस को हील नहीं करते। आप अपने पास्ट के हर्ट कह लीजिए, डिसअपॉइंटमेंट कह लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी बात जो कि आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, आप उसको हील नहीं करते। आप कहते हैं मैं सही हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे ईगो है, या फिर मुझे इससे बदला लेना है, या फिर इसको मेरे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, मुझे इसके बिलीफ सिस्टम से क्या मतलब, मुझे इसकी सोच से क्या मतलब, या फिर इसके साथ कुछ भी हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका बुरा करने में और किसी का बुरा हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप उन चीज़ों को नहीं सोचते जो कि यूनिवर्सल एनर्जीज में आती हैं, किसी को हर्ट करने से आती हैं, किसी के साथ साथ और लोगों को, इनोसेंट लोगों को हर्ट करने से आती हैं, या फिर आपकी लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय करने से आती हैं, लोगों के साथ मिलके, ऐसे लोगों के साथ मिलके जिनको या तो आप जानते हैं या फिर आप नहीं जानते। इसके साथ और भी चीज़ खराब हो जाती है जो मैं आपको भी बताती हूँ। तो उस टाइम ये आपके लिए होता है फॉल फ्रॉम ग्रेस। आप ग्रेस से गिर जाते हैं, आप उस जगह से नीचे गिर जाते हैं, या फिर आप उस जगह से बहुत नीचे होके सोचते हैं जहां पर आपको बहुत अप होना चाहिए था, और आप अपनी एनर्जीज को, अपने आप को वुंडेड रखना चूज कर रहे हैं। हील ना करते हुए आप दूसरों को भी वुंड्स देना चूज कर रहे हैं, आप दूसरों को हर्ट करना चूज कर रहे हैं, और आप अपनी आंखों को, आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको, आपके साथ जो भी जना ये कर रहा है ना, उसके साथ में क्या हुआ है कि वो इंसान सिर्फ अपने हार्ट की एनर्जी से, यानी कि इमोशनल, अपनी इमोशंस की जगह से ही आपको हर्ट कर रहा है या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है ना। तो उसको, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत क्लियर एनर्जीज हैं, क्योंकि इसके नीचे ही एक कार्ड आया है। मैं सुपरफिशियल रीडिंग आपको नहीं दूंगी ब्लैक मैजिक की, मैं आपको बहुत ही क्लियर कट रीडिंग दूंगी। और मैं नहीं दूंगी का मतलब ये नहीं है कि और लोग आपको सुपरफिशियल रीडिंग दे रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छे रीडर्स हैं, जितने भी हैं सभी आपको बहुत अच्छी रीडिंग देने की, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते होंगे। मैं नहीं सुनती अदर लोगों का वीडियो, लेकिन मुझे ये पता है जो लोग भी अपने सही एफर्ट कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर जो मैं महसूस कर रही हूँ मैं आपको वही एग्जैक्टली बताऊंगी। फॉल फ्रॉम ग्रेस के ऊपर ही एक कार्ड है। तो जो इंसान आपको हर्ट कर रहा है या जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ, वो आपके लिए, उनका हार्ट चक्रा क्लोज है, और उनको ना तो डिवाइन से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, ना ही उनकी इंट्यूशंस काम कर रही हैं, और ना ही वो सच को बोल पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, और ना ही उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पा रहे हैं। और ये जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्रिएटिविटी भी ब्लॉक है, और यहाँ पर जो, देखिए ये आपके साथ भी हुआ है कि जो उनके साथ हुआ है, उन्होंने आपकी एनर्जीज के साथ में स्वैप करके, या फिर आपकी एनर्जी जो उनकी ब्लॉकेजेस थी आपकी लाइफ में डालने की कोशिश की, आपके क्राउन चक्रा को, ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट ना हो पाए, ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके थर्ड आई को, ताकि आप इंट्यूशन यूज ना कर पाए, अपनी आप देख ना पाए, एक्चुअली आपके विजन को ब्लॉक करने की कोशिश की। क्योंकि देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे हाथों ने दिमाग को और आंखों को और गले को पकड़ रखा है, क्लोज कर रखा है, हाथ डालकर ढक रखा है, एक परत डाल दी इल्यूजन की, कि आपको पता ही ना चले कि आपके साथ में क्या हो रहा है, भ्रम में रहें, आप भटकते रहें कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ या हो गई हूँ, या क्या होगा मेरे जीवन में, हाय तौबा आप करते रहें। क्रिएटिविटी, आपकी सोलर प्लेक्सस, आपकी सोल के साथ खेलने की कोशिश की, क्योंकि सोलर प्लेक्सस आपका हो या सैक्रल चक्रा आपका हो या रूट चक्रा हो, तीनों को कवर कर रखा है। आपकी चक्रास को टोटली डिसबैलेंस करने की कोशिश की, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी विल पावर को, आपके सोल के एसेंस को खराब करने की ओवरऑल कोशिश की। लेकिन एक्चुअली आप, क्योंकि यहाँ पे अवेकन है, आप यहाँ पे जागृत है, हालांकि आपके हार्ट चक्रा को लोगों ने हर्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब, देखिए लोग ना बहुत चालाकी से काम करते हैं जब ये ब्लैक मैजिक की चीज़ें करते हैं, या फिर ये ब्लैक मैजिक की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग आपके बर्थ के चार्ट को यूज़ करते हैं, कुछ लोग आपकी पिक्चर्स को यूज़ करते हैं, कुछ लोग आपकी किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, और कई बार जब टूटते हैं आपके ऊपर ग्रुप में, तो आपकी सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं, कि सभी चीज़ों को यूज़ करके टूट पड़ो इस इंसान पे, बिल्कुल बर्बाद कर दो, इसको छोड़ना ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, इससे ही सारी नफरत निकालनी है दुनिया की, इसके ऊपर ही हम सारी अपनी एनर्जी लीचिंग करेंगे। ऐसा ही होता है, लोग ऐसे ही करते हैं जब वो आपके एसेंस के साथ में इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि अपने जीवन जीना वो भूल जाते हैं। क्योंकि ये एक सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी सब चीज़ें ब्लॉक होती हैं। और ये ब्लॉक क्यों होती हैं, क्योंकि जब आपके लिए पिटिशंस की जाती हैं, चौराहों पे जाया जाता है, डीटीज को जगाया जाता है, एंटिटीज को जगाया जाता है, यानी कि जब आपके ऊपर इस तरह की डार्क एंटिटीज को, डिमोनिक एंटिटीज को जगाने की कोशिश की जाती है, ये आपके साथ हुआ है, ये मुझे लगता है ये पास्ट में हुआ है। अगर आपको, देखिए मेरी रीडिंग सुनते हुए डर लगता है, पहली बात
मेरी रीडिंग मत देखिएगा, क्योंकि मुझे डिवाइन ने बहुत ही क्लियरली एक मैसेज दिया था, आर्चएंजल माइकल ने, कि कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है मेरा चैनल। जो लोग अपनी जर्नी पे एक फाइटर हैं उन्हीं के लिए है मेरा चैनल, और वो जो फाइट करके हील करके खुद को आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं को सर्व कर पाएगा मेरा चैनल। अगर आप एक फाइटर हैं, अगर आप एक हीलर हैं, तो ही आपको ये चीज़ें सर्व कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप इनको सुन के डरते हैं, आपको डर लगने लगता है, आपको नेगेटिविटी महसूस होने लगती है, तो प्लीज़ मत देखिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि प्लीज़ नहीं देखिएगा, क्योंकि डरने वालों के लिए नहीं है जीवन। जो लोग डरते हैं उनके लिए नहीं है मेरी बातें। जो लोग फाइट करते हैं और जो लोग खुद को हील करते हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए है मेरा चैनल। उन्हीं को सर्व कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फाइटर की एनर्जीज हैं, यहाँ पर एक हीलर की एनर्जीज हैं, जो कि अपनी लाइफ में फाइट करके आगे बढ़ रहा है। ब्रेक थ्रू रोने वालों को नहीं मिलता, ब्रेक थ्रू रोने से नहीं मिलता, ब्रेक थ्रू आपको रोते रहने से नहीं मिलता, बंधे रहने से नहीं मिलता, उसमें फाइट करके बाहर निकलने से मिलता है। और जो लोग आपको वुंड्स देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जीवन के किसी भी सिचुएशन में उन्होंने आपको वुंड्स दिए हो या देने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको हील करना जानते हैं। क्योंकि आप हील करना जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी चीजों को उन्होंने बेशक ब्लॉक करने की कोशिश की गई, लेकिन आप अपने दिल से जीते हैं। हालांकि इसको भी बर्डन करने की कोशिश की गई आपको इमोशनली टॉर्चर करके, क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी का कार्ड है और आपकी इस क्रिएटिविटी के साथ इतना ज्यादा उन लोगों को एलर्जी है, यूं कह सकते हैं कि आप जो भी क्रिएटिव वेज में करते हैं या फिर आप अपनी लाइफ को जो जीना चाहते हैं, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज से उनको दिक्कत है कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं और आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और वो नहीं करना आपको देना चाहते कि आप कुछ करें, क्योंकि वो चाहते हैं आप उनके गुलाम बन के रहें, या फिर जो जैसा वो कह रहे हैं आप वैसा रहें। तो उन्होंने जब आपकी इन सब चीजों को ब्लॉक कर दिया, तो डेफिनेटली आपने अपने हार्ट की जगह से काम किया, आपने अपनी सोल की जगह से काम किया और आप हील हुए, या फिर आपने हील होने की कोशिश की। और ये लोग क्यों, जिन लोगों ने भी आपके साथ ये सब चीजें की, ये उनकी एनर्जीज में, क्योंकि उनकी ये सारी चीजें ब्लॉक थी। और ब्लॉक क्यों थी? अगर आप यहाँ देखें, ये दो बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, दो बड़े बड़े हाथ हैं। डिवाइन की एनर्जीज में कभी भी हम हाथों को नहीं देखते। हालांकि रेकी हीलिंग वगैरह जब हम करते हैं हम हाथों को देखते हैं। हम डिवाइन की एनर्जीज में जब देखते हैं तो लाइट को देखते हैं। ये डिमोनिक एनर्जीज की बात करता है, डेमोनिक एंटिटीज की या डेविल की बात करता है। ऑलरेडी डेविल का कार्ड अपीयर है, यानी कि जो लोग भी आपके ऊपर कर रहे हैं उनके ऊपर ऑलरेडी कुछ ऐसी एंटिटीज हो सकती हैं, यानी कि वो ऑलरेडी ट्रैप हैं ऐसी एंटिटीज के अंदर, और वो आपके साथ में उस एंटिटी को स्वैप करना चाहते हैं ताकि आप उस एंटिटीज के साथ में, उन डिमोनिक बीइंग साथ में आप फंस जाएं और वो निकल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब आपको ये पता है कि आप खुद हील करना जानते हैं या फिर आपने हील किया है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर उन चीजों का असर नहीं हो सकता, क्योंकि आप लाइट से कनेक्टेड हैं, आप सोल से कनेक्टेड हैं। चाहे आपकी लाइफ को कोई कितना भी खराब करने की कोशिश करे, लेकिन जब आप खुद को हील करना जानते हैं, आप सच में एक हीलर होते हैं। एक हीलर तभी हीलर कहलाता है, या आपको हीलर होने का हक तभी है, ये टाइटल और टैग को यूज करने का, जब आप अपने वुंड्स को हील करना जानते हैं, जब आप पहले अपने जख्मों को हील करते हैं और उसके बाद आप दूसरों के जख्मों को हील करने जाते हैं। एक हीलर तभी हीलर होता है जब वो पहले अपने आप को हील करता है, ना कि एक ऐसा लबादा ओढ़ लेता है कि मैं हीलर हूं और अंदर से वुंडेड होता है और दूसरों को भी वुंड्स देता रहता है या देती रहती हैं, या जो भी आप कह लें। ऐसे लोग हीलर नहीं हो सकते जो अपने आप को हील नहीं करते या नहीं करना जानते। ये मैं एक बात कह रही हूँ, आप हीलर होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने ट्रॉमास को भी हील करना होता है, या एटलीस्ट साथ के साथ आपको अपने ट्रॉमास को हील करना होता है। योर पास्ट इज कॉलिंग, विल यू आंसर? डेफिनेटली आपके एक पास्ट की एनर्जी से ये कंफर्म हो गया है, आपके साथ में ऐसा हुआ है। दूसरा, ये आपके पास्ट के जो पास्ट से आपके रिलेटेड लोग हैं उनके द्वारा किया गया है। तो होप कि इससे आपको कुछ भी मदद मिली होगी। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेकिन एक्चुअली आप इन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, आप हील हो रहे हैं या फिर आप हो जाएंगे, बाहर आ रहे हैं। आपको लोग बांधने की कोशिश कर रहे हैं, सावधान रहिए। चाहे कितना भी कोई आपको बाइंड करने की कोशिश कर ले, आपकी सोल के एसेंस को चुराने की कोशिश कर ले, लेकिन जब भी आप यूनिवर्स से कहेंगे जो मेरा है वो मुझे वापस करो, आपको यूनिवर्स वापस करेगा। आप ये कीजिए कि आप प्रेयर कीजिए कि जो मेरा है वो मुझे वापस करो, और जो मेरा नहीं है, जहां से आया है उसको वहां पे रिटर्न टू सेंडर करो, वापस भेजो। ये नहीं कहिए इसके पास जाइए उसके पास जाए, आपको क्या पता किसने कहाँ क्या भेजा है। आपको किसी की तरफ स्पेसिफिकली भेजने की जरूरत नहीं, आपको अपनी चीज को कॉल करना है और दूसरे की चीज को वापस भेजना है, बस इतना ही आपको करना है। जो बात ये मैं कह रही थी आपसे कि ये जब ये लोग करते हैं ना चीजें, तो वो जब चौराहों पे चीजें करते हैं, जब पिटिशंस करते हैं, अलग अलग टीटीज को जगाने की कोशिश करते हैं, डिमोन्स को जगाने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि एक आपके केस में पिटिशंस रिजेक्ट भी हुई हैं लोगों की, और दूसरा क्या होता है कई बार लोग ऐसी एनर्जी को जगा लेते हैं जिसको वो खुद भी हैंडल नहीं कर सकते, जिसको
जिसको खुद हैंडल वो नहीं कर सकते और वो आपके ऊपर छोड़ना चाहते हैं। और आप अगर डिवाइन के साथ में कनेक्टेड हैं या फिर आप एक अच्छे एसेंस के अंदर हैं, आप सही सोचते हैं, सही करते हैं, तो वो एनर्जीज आपके साथ में नहीं रह पाती और वो रिटर्न टू सेंडर हो जाती हैं। अपने आप ही उनको वहीं भेज दिया जाता है जहाँ से वो आई होती हैं या जिन्होंने उनको जगाया होता है। तो इसलिए आपका प्योर रहना जरूरी है। इसलिए आपको यहाँ पे जब लोग सोल एसेंस चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि वो टॉक्सिक एनर्जीज में रहते हैं तो वो आपको टॉक्सिक एनर्जी में रखना चाहते हैं, आपको गुस्से में, एंजाइटी में, आपको होपलेसनेस में, कि आपको आशा ही नहीं ना रहे जीवन से कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सब हो रहा है आपके साथ या हुआ था आपके साथ या हो सकता है आपके साथ। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, अपनी एनर्जीज को, अपनी एसेंस को कॉल बैक कीजिए और जो जिसका है उसको वापस भेजिए, क्योंकि इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बातें ट्रिगर करती हैं, तो देखिए, पहली बात, मैं किसी को ट्रिगर करने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो नहीं देखिएगा। इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस, पुट योर एंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। यही है आपको, आपके लिए मैसेज सबसे पहले, कि अगर आपको ये लगता है कि कहाँ क्या होगा, फोकस ऑन सर्विस, आप जो काम कर रहे हैं आप उनको करते जाइए। और इसी तरह से यूनिकॉर्न्स का जो मैंने अभी वीडियो बनाया था उसमें सर्विस का कार्ड ही आया था पहला, तो अगर आप देखना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि आपको यूनिकॉर्न्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिकॉर्न्स की एनर्जीज बहुत ही करीब हैं इस वक्त यूनिवर्स के, तो इसलिए जो भी लोग इस वक्त बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बल्कि अपने लाइफ में और भी चीज़ें खराब करते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा खुद को ट्रैप करते जा रहे हैं इस तरह की एनर्जीज में जहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए। ये गुस्सा, ये एंगर, ये जेलसी या फिर किसी को गिराने की भावना खुद को पहले गिराती है और दूसरों को बाद में गिराती है। बी विलिंग टू फॉरगिव, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। डेफिनेटली अगेन पास्ट की एनर्जीज हैं, तो ये आपके पास्ट के लोग हैं, तो अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आप भी उसको माफ़ कीजिए और माफ़ कर दीजिए, ताकि आपके अंदर से ये सारी एनर्जी से रिलीज हो सके और आप उस जस्टिस को पा सकें, उस ब्रेक थ्रू को पा सकें जो आपको पाना है, क्योंकि यही मिडल वे है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और देखिए, इसके साथ में ही, इसके ऊपर ही है ये कार्ड, वांटेड यू टू टाइड विद देम। तो आपको अपने साथ बांधना चाहते थे और आप उस ब्रेक थ्रू की एनर्जीज में हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपके साथ क्या होना है, तो आप इससे छूट गए हैं, आप इससे निकल गए हैं। मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है एक्चुअली, सही शब्दों में अगर मैं आपको बोलूँ तो, क्योंकि जब आप सारे जीवन किसी के लिए कुछ करते हैं, या आप कुछ लोगों के लिए कुछ करते हैं, या आप किसी के लिए कुछ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिश्ता, कोई भी साथ, कोई भी, चाहे वो आपका किसी के साथ लव का रिलेशनशिप हो या अदर रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्ता ये पेन डिजर्व करता है। ये सोल का एसेंस स्वैप करना, या फिर ग्रेस से गिरना आपका, या फिर लोगों की एनर्जीज को, उनकी प्रोग्रेस को बाउंड करना, क्योंकि वो आपके एनर्जीज में ट्रैप नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ ट्रैप नहीं रहना चाहते, इसलिए आप उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। पूरा ग्रुप टूट जाता है एक इंसान के ऊपर, या आप ऐसे लोगों के हाथ में आपकी डिटेल दे दी जाती है जो कि आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको कोई किसी के साथ, ये कुछ ऐसा है कि अगर आपकी डिटेल्स कोई किसी को कुछ देता है, आपकी पिक्चर देता है, आपकी बर्थ की चार्ट की डिटेल देता है, आपके बारे में कुछ बताता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स को शेयर करता है, तो वो क्या करता है, वो आपका जीवन किसी के हाथ में देता है। अब किसी एक ने ये कहा, इसको मेरे पास ले आओ, इसको मेरे साथ बांध दो, चलो जी हो गया। वो पर्सन आया नहीं आया वो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके बाद में जिन लोगों को डिटेल दी गई, उन्होंने उस इंसान के साथ और क्या किया, या क्या क्या किया, या क्या क्या नहीं किया, ये तो आपको नहीं पता चलेगा। और अगर आपको पता चल भी जाता है और उस इंसान का नुकसान होता है, कई बार तो जाने भी चली जाती हैं ऐसी चीज़ों के अंदर, ब्लैक मैजिक की, कई लोगों ने सुना होगा, इसमें ऐसा हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। लेकिन अगर उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी दूसरे इंसान के जीवन में, उसकी ब्यूटी खींच ली, उसका स्वास्थ्य खींच लिया, उसके रिश्ते खींच लिए, उसका पैसा खींच लिया, तो आपके साथ बाइंड होकर वो करेगा भी क्या। चाहे आप उस पर लव मैजिक करवा रहे हो, लव स्पेल करवा रहे हो, चाहे आप उसको बर्बाद कर देना चाहते हो, या आप खुद ही उसको बर्बाद कर देना चाहते हो, तो आप तो उसको बर्बाद कर ही रहे हैं। और बर्बाद करने के लिए बाकी आपने उसकी डिटेल्स भी दूसरे इंसानों को दे दी हैं ताकि वो उसको और बर्बाद कर दें। तो आप जो चीज़ों को कर रहे हैं वो वापस नहीं आएगा क्या? आएगा, आना ही पड़ेगा उसको, वो आता ही है। तो फिर ये सब चीज़ें वापस नहीं आती हैं क्या? ऐसा होता है क्या कि कुछ भी आप करते जाएं वो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा? ऐसा कहाँ होता है? कर्मा कोई ऐसे थोड़ी ना बना है, यूनिवर्सल लॉस कुछ ऐसे थोड़ी ना बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं। विजुअलाइज सक्सेस और थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्र का कार्ड कहता है, इट इज सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एज एंजल्स, ऑरास एंड विजन्स। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली
आपको हर्ट करने की कोशिश की गई, पास्ट में आपको परेशान करने की कोशिश की गई, आपके विजन को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। आपको यहाँ पे एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि आप लव की एनर्जीज को देखिए, हर फॉर्म, हर रिश्ते में देखिए, हर सिचुएशन में देखिए, क्योंकि आप यहाँ पर अच्छे इंसान हैं। यानी कि आपके साथ में जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पर आपकी लाइफ को जिन लोगों ने ब्लॉक करने की कोशिश की गई, उन्होंने आपके अंदर एक फियर क्रिएट किया है रिश्तों के लिए, प्यार के लिए, आपकी पीस के साथ में, आपकी लाइफ के साथ में। तो कोई बात नहीं, आप माफ़ कीजिए ऐसे लोगों को। माफ़ करना भी अपने लिए ही होता है। माफ़ कीजिए और उनकी एनर्जीज को लेट गो कीजिए, क्योंकि जो लोग जानते ही नहीं, मैं हमेशा ही इस बात को कहती हूँ, माफ़ कीजिए उन लोगों को जो जानते ही नहीं जो कि आपके साथ रिश्ता रखना कैसे है, आपके साथ प्यार कैसे करना है, या फिर आपकी वैल्यू कैसे करनी है। जो लोग नहीं जानते उनको आप नहीं सिखा सकते, इसलिए उसको लेट गो कीजिए और आप अपने विजन पर, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, जो कि लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपकी हीलिंग है यहाँ पे, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड है। आप एक बैलेंस एनर्जी में और क्रिएटिविटी से आ रहे हैं, बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। ये जस्टिस है आपके लिए, आपको ये जस्टिस मिलेगा, ये डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं। पार्टिसिपेट किया गया है ऐसी चीज को कंडीशन करने के लिए जहां पर आपको बांध के रखा जा सके, जहां पर आपको गिराया जा सके, जहां पर आपको ट्रैप किया जा सके, और आप इस बंधन से आज़ाद हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। और उसके बाद आप इस तरह की क्रिएटिविटी में और हीलिंग में जा रहे हैं, जहाँ पर आपके एसेंस को, आपकी क्रिएटिविटी को स्वैप करने की कोशिश की गई और आपको भी ग्रेस से गिराने की कोशिश की गई, आपके अच्छेपन से, लेकिन साथ ही साथ आपकी हीलिंग को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर आप थर्ड आई चक्र पे फोकस कीजिए, माफ कीजिए और अपने कामों को करते रहिए। विजुअलाइज सक्सेस, सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। आपके एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आप फेथ रखिए कि आपके लिए जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। क्रिस्टल्स का मैसेज है, आप क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, जो भी आपकी है। कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा ये आपको, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि आपको कौन सा क्रिस्टल कॉल करता है। देखिए किसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके पास में कोई है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके कुछ भी काम में रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ जो अदर वीडियो आएंगे वो ब्लैक मैजिक के टाइटल से नहीं हो सकते, हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो उनको भी देख लीजिएगा, यही मैं आपसे कह सकती हूँ। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट करके बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।